अरे वाह, इतना जल्दी तुम वीडियो देखना स्टार्ट कर दिए। तो तुम्हारे लिए गुड मॉर्निंग। आई सेल्फ प्रियांशु कुमार। आज जो मैं डिफ्रेंसिएशन बताने वाला हूँ, आपकी नसों में वो ब्लड की तरह दौड़ेगा। आज ब्लड की तरह दौड़ेगा। सिर्फ आपको ध्यान देना है उस कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि मैंने तो थ्योरी कल ही पढ़ा दिया था। आज उस चेन रूल का आज सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा और होमवर्क भी। देखिए, कुछ मैसेज है कि कोई क्या करता है, वीडियो जमा करके सोचता है कि एक ही टाइम में पढ़ लेंगे। आशा में रहता है कि चलो वीडियो तो आ ही चुका है। पहले तो जब ऑनलाइन नहीं था, सर ऑनलाइन कब कर रहे हैं कब कर रहे हैं। जब स्टार्ट कर दिए तो लग रहा है उसको क्या, चलो अरे वीडियो तो आ गया ना, पढ़ तो कभी भी लेंगे, ये साल नहीं तो अगले साल भी क्लियर कर लेंगे, 10 दिन बाद भी पढ़ लेंगे। लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है और वो आशा निराशा में जाके बदल जाता है। इसके लिए मुझे एक कहानी याद आ रही है, वो मैं कहानी बता देना चाहूँगा फर्स्ट में, उसके बाद चलूँगा अपने ट्रैक पे। एक नट वाला खेल हो रहा था। नट वाला खेल तो आप लोग जान ही रहे होंगे। नट वाला खेल होता है जो खम्बा लगा के रखता है और उसमें एक लड़की को चढ़ा देता है और छोटा सा बांस रहता है और ऐसे 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 उस बांस पे चलता है और वो गिरता भी नहीं है, इतना एक्सपीरियंस रहता है क्या। तो उसी बांस में चलता है और जो मालिक रहता है, उसके जो फादर रहते हैं, उसको एक गधा रहता है, घोड़ा रहता है, उसी पे लाद के एक मेला से दूसरा मेला तीसरा मेला में खेल दिखाता है। तो वो जो खेल दिखाने वाला, वो जो ऐसा जो खेल है, डमरू बजाता है, तो उसको कहते हैं नट वाला खेल। तो इसी बौसी मेला में मैंने देखा था, रियल में देखा था। इसी बौसी मेला में, आप लोग नहीं जानते हैं बौसी मेला, तो चलिएगा 1 जनवरी को चलेंगे, मेरे साथ चलिएगा, घुमा देंगे बौसी मेला ना। तो उसी बौसी मेला में नट वाला खेल हो रहा था और उसको एक गधा था, उस मालिक को, नट वाले मालिक को एक गधा था। और जब बौसी मेला आया खेल दिखाने के लिए, तो गधा को छोड़ दिया गया, थोड़ा देर के लिए चरने के लिए दे दिया। उधर हरा सब घास था तो चरने के लिए भेज दिया, क्योंकि गधा भी जान रहा था कि मेरा मालिक तो अभी शाम तक रहेगा, अभी मेला में अभी खेल दिखाएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे। और वो जो नट वाला जो खेल कराने वाला जो मालिक था, उसके पास बहुत सारा सामान भी रहता था जो गधा में ही लाद करके मेला लाता था। तो नट का खेल दिखा रहा था और गधा चरने के लिए चला गया। जैसे चरने के लिए गया तो उस गधे को दूसरे गधे से मुलाकात हुई और दूसरा गधा जो था वो धोबी का गधा था, धोबी का। तो नट वाला जो गधा था वो बहुत परेशान था, उसको सारा सामान लादना पड़ता था, फिर एक मेला से दूसरा मेला तीसरा मेला जाना पड़ता था, हमेशा परेशान रहता था। और उस गधा पे उसका बच्चा बुतरू भी चढ़ जाता था, बहुत बेचारा परेशान रहता था। तो उस परेशानी को देखते हुए दूसरे गधे से वो बात करता है कि अरे भाई देखो, मेरा मालिक मुझे बहुत परेशान करता है, कोई और कहीं उपाय है क्या जहाँ हम अच्छे से रह सकें। तो धोबी वाला गधा कहता है, अरे मेरे मालिक को तो और एक गधा का ज़रूरत है और हम कितने आराम से रहते हैं। मेरा मालिक क्या करता है, कपड़ा धोता है, आयरन करा के कंप्लीट करके मेरे ऊपर लाद देता है, बस 2 घंटा सुबह जाना होता है, बस सब जगह कपड़ा दे दिया, उसके बाद हम आराम का ज़िंदगी बिताते रहते हैं। शाम तक मेरी ज़िंदगी में आराम ही आराम रहता है और इसी टाइम में हम खाना पीना खाने भी आ जाते हैं। तो वो गधा बोलता है, तब तो हम भी जा सकते हैं, रह सकते हैं। तो यस ज़रूर, तुम भी मेरे साथ अगर रहोगे तो आराम का ज़िंदगी बिताओगे। तो वो बोलता है क्या, चलो तब तुम्हारे साथ रहते हैं। तो वो गधा चल देता है उसकी तरफ। तो जाते जाते नट वाले गधा को याद आता है धोबी के गधा के साथ जो नट वाला गधा जो जाना स्टार्ट करता है, तो रास्ते में उस नट वाले गधा को याद आता है कि अरे उसकी बेटी जो उस बांस पे जो चढ़ती है, इस तरह से करते हुए एक पैर दोनों पैर से यहाँ से वहाँ जो चलती है, तो शायद वो जो बोलता है वो सच बोलता है
उसके माइंड में ये बात आता है, तो फिर उस गधे से डिस्कस करता है कि नहीं मैं लौट के जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे वहाँ पे, मैं लौट के अपना ही घर चले जाऊंगा, अपने मालिक के पास ही चले जाऊंगा। तो धोबी वाला गधा पूछता है ऐसा क्यों, मन क्यों बदल गया? तब बोला नहीं मुझे एक आशा है। तब वो पूछता है कैसा आशा है? यही आशा है कि मेरा जो मालिक है, नट वाला जो मालिक है, वो हमेशा बोलते रहता है, जब उसकी बेटी बांस में ये लाइन से वो लाइन इस तरफ से उस तरफ जब चलती है, तो नट वाला मालिक कहता है अरे हरामजादी, अगर तुम गिरेगी तो तुम्हारी शादी इसी गधे से कर दिया जाएगा। तो ये सुन करके मुझे आशा लगता है कि एक न एक दिन तो वो ज़रूर गिरेगी और उसकी शादी तो हमसे होगी ही होगी, और मेरे मालिक के बेटी से हो जाएगी शादी, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा, जैसा भी परेशानी है वहीं पे रहूँगा। और वो परेशानी निराशा में बदल जाता है, ना वो गिरती है ना उसका शादी उस गधे से होता है। तो आशा कभी नहीं करना चाहिए, टाइम को देखना चाहिए कि आज का दिन आज के लिए है, कल का दिन कल के लिए। आप आज का दिन कल के लिए अगर छोड़ोगे तो वो पार हो जाएगा, लगेगा आपको, एहसास लग रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे पार हो रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। और जब इतना होमवर्क हो जाएगा, इतना वीडियो हो जाएगा कि आप देखना भी पसंद नहीं करोगे, और धीरे धीरे उससे डिक्रीज होता जाएगा, पीछे आते जाओगे अपने लक्ष्य से। इसलिए आशा मत कीजिए, आज का वीडियो आज, कल का वीडियो कल, और अपना टाइम फिक्स कीजिए और सही से पढ़िए, क्योंकि 50% सही से पढ़ता है, 50% आज नहीं तो देखते हैं कल जा कर के उसको लगता है कि वीडियो देखना चाहिए, और ज़्यादा वीडियो हो जाता है तो फिर पीछे का चीज़ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे में तो प्रॉब्लम हो जाता है। पहले पढ़ाई नहीं होती थी तो बहुत बोल रहा था, अब पढ़ाई होना स्टार्ट हो गया तो फिर वो पीछे जाने लगा। ये दुनिया का स्वभाव है, क्या कीजिएगा। तो चलते हैं अपने ट्रैक पे, और इसी चैन रूल में, और इसी बात को आज समझना है अच्छी तरह से। और कल से आपका उम्मीद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा, और अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर सही कर लेंगे, इसको अगर अपने नस में ब्लड की तरह अगर दौड़ा लेंगे, तो ये डिफ्रेंसिएशन का गर्दा उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और एक्सरसाइज का विकेट उड़ना, फटाफट उसका विकेट गिरेगा एक्सरसाइज का। देखिए कैसे। मैंने होमवर्क दिया था इसका डीसी निकालने के लिए, तो आपको मैंने फार्मूला भी बताया था। कॉट एक्स का डीसी बताया था माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का सेक एक्स का, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का टेन एक्स का डीसी, टेन एक्स का डीसी मैं लिख देता हूँ। साइन एक्स का डीसी मैंने बताया था कॉस एक्स, कॉस एक्स का डीसी क्या बताया था माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का बताया था सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का डीसी बताया था माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। मैंने बताया था जिसमें सी है उसका रिजल्ट माइनस में आएगा। तो इस तरह का डीसी तो आप पढ़ लिए हैं, अच्छी तरह से समझ लिए हैं, और ये इससे बातें करता है। मैंने कहा था अपने लक्ष्य को देखना है, अपने लक्ष्य को देखना, अपने टारगेट, उसको नहीं, पहले उस सवाल को बनाने से पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। ये कहता है कि कॉट के जो सामने है उसी का रिस्पेक्ट होगा। तो कॉट के सामने क्या है 3x है, तो 3x का रिस्पेक्ट ले लीजिए, फिर इसको उतार लीजिए। ये जो उतारते हैं इसी का नाम है चेन रूल, इसी कंपोजिट का नाम है चेन रूल। अब आउट को हटाइए, इनसाइड को ले लीजिए, यानी हच वाला जो बता रहे थे 2x 3x 4x का डीसी वही है ये।
तो यहाँ पे cot x का DC क्या लिखेंगे, cos x स्क्वायर x, x की जगह क्या है 3x, और 3x का DC 3, इसी को सजा दीजिए, -3 cos x स्क्वायर x। उसी तरह से देखिए इस सवाल को मैंने लिखा, इस सवाल को उतारा। अब इसमें पावर है, एक्शन वाला फॉर्म है, यानी कौन वाला फॉर्म पे पहले ये आया, ये स्टार वाला फॉर्म पे है। जब स्टार वाला फॉर्म पे है तो पहले इसका ना रिस्पेक्ट होगा, एक्शन वाला रिस्पेक्ट है। यहाँ जो 3 पावर है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मैंने कल बताया था कि साइन स्क्वायर अगर थीटा रहे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हो, स्क्वायर बाहर में दे सकते हो। तो मैंने यहाँ जो Q है, जो 3 है, उसको बाहर कर दिया, ये मध्यम ब्रैकेट लगा दिया। अब इस फॉर्म पे आएंगे, बहुत क्या किया था, ये 5x का रिस्पेक्ट ले लिया था, वो गलत था। वो सबसे पहले ये एक्शन वाला फॉर्म पे है, तो पहले उस वाले फॉर्म पे तोड़ेंगे जो मैंने कल थ्योरी भी बताया था। अब इसी को यहाँ पे लिखिए, आप देखिए बाहर वाला को आउट बोलेंगे, अंदर वाला को इनसाइड बोलेंगे। बाहर वाले को हटाइए, अंदर वाला फंक्शन को लीजिए 5x को, फिर इसका चेन निकालिए। चेन का मतलब होता है, चेन इसलिए होता है क्योंकि वो फार्मूला पे जाके सेटअप हो जाता है, और आप फार्मूला तो जान ही रहे हो, उस ट्रैक पे आ जाएगा तो आसान हो जाएगा। फिर इसको उतारिए, आउटसाइड को हटाइए, इनसाइड को लीजिए। आप देखिए हम इसका रिजल्ट लिख रहे हैं, एक्शन वाला फॉर्म है। ऐसा नहीं करना कि 10x का 6 स्क्वायर x लिख देना, पहले पावर को लिखिए, बेस को उतारिए और पावर में से 1 घटा दीजिए, 3 में 1 घटा दीजिए, 2 आप बाहर में भी लिख सकते हो, या यहाँ पे भी लिख सकते हो, या ब्रैकेट दे करके बाहर भी कर सकते हो। और 10x का DC और 5x का DC मैंने बताया था 5। अब इसको सजा दीजिए, 5 तिया हो गया रिजल्ट। उसी तरह से देखिए तो ये वाला बहुत सवाल गलत लिखा था, 3 यहाँ पे लिख दिया था, उसका गलत था जो व्हाट्सएप पे भेजा था रिजल्ट, और कुछ का सही भी था। ये किस फॉर्म पे है बताइए, पहले फॉर्म ढूंढिए। इस फॉर्म पे है, देखिए तो ऊपर वाले का रिस्पेक्ट, क्योंकि ऊपर में वेरिएबल है x, इसलिए log x को ले लेंगे हम। अब इसी को यहाँ पे लिखिए, इसको ऐसा इसलिए कि चेन पे इसे बनाया क्योंकि वो फार्मूला पे आ गया। अब इसी को यहाँ पे लिखिए, अब log x का फार्मूला पे आ जाइए। अब इससे बातें कीजिए तो log के जो सामने है उसी का रिस्पेक्ट है, तो log के सामने क्या है 2x, इसका रिस्पेक्ट ले लीजिए। और तब तक चलते रहेंगे जब तक हम यही मेरा लक्ष्य है, dx के पास हम जब नहीं पहुंच जाते तब तक चलते रहेंगे। तो आउट को हटाइए, इनसाइड को ले लीजिए, यानी स्टार वाला, स्टार नहीं हाच वाले पे। अब इसका रिजल्ट बताइए। ऊपर वाले का रिस्पेक्ट था तो इसी को उतार लीजिए और इसी में लॉग ले लीजिए। log x का DC और 2x का DC, ये 3 के पावर में है। log x का DC, इसका बेस, ठीक है। तो
इसी को उतारा और इसी का लॉग लिया तो हो जाएगा log 3 और 1/x, यही रिजल्ट हो गया। अब आते हैं अगले सवाल में। अब देखिए इस वाले सवाल पे आइए। तो ये रूट वाला है, तो रूट वाला मैंने बताया था कि रूट के जो अंदर रहता है उसका ना रिस्पेक्ट रहता है। इससे बातें करना सीख जाओगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा था उस फार्मूला पे कॉन्फिडेंस रखना है, उसको रिवीजन करना है, उसको देखना है। उस फार्मूला को देखिए, इसी में जहाँ x है उसके जगह क्या है, cos 2x है। तो रूट के जो अंदर है उसी का रिस्पेक्ट है। तो मैंने इस सवाल को उतारा, इस सवाल को उतारने के बाद रूट के अंदर जो है उसको बोलिए। ये जो बोल रहा है कौन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा लक्ष्य कह रहा है, मेरा फार्मूला कह रहा है कि ऐसा ही करो। बहुत क्या करता था, यहाँ पे भी एरो लगा देता था, उसका गलत है। जो यहाँ पे एरो लगा के बना रहा था, यहाँ पे हमेशा बराबर देंगे, एरो नहीं लगाएंगे। इम्प्लाइज का सिंबल देता था, वो गलत था। अब फिर इसको यहाँ पे उतारा। क्यों उतारा भाई? क्योंकि पहुँचना है हमको dx के पास, इसलिए। और इसी का नाम है चेन रूल। तो आउटसाइड को हटाइए, इनसाइड को लीजिए। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि मैंने पढ़ा है cos x का dc, इसी का रिस्पेक्ट होता है। तो इसी में x के जगह क्या है, इसी में x के जगह क्या है, देखिए तो 2x है, 2x का रिस्पेक्ट ले लीजिए। अब आउटसाइड को हटाइए, इनसाइड को लीजिए। स्टार हच वाला पर, हच वाला स्टार से मैंने कहानी शुरू किया था और हच पे जाके समाप्त किया था, वही हच वाला फॉर्म पे है ये। अब देखिए इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। 1/2 रूट x, रूट के अंदर जो है उसी को ना उतारा है, तो रूट के अंदर क्या चीज़ है, cos 2x है, इसको उतार लीजिए। आप देखिए cos x का dc बताइए। मैंने बताया था जिसमें c रहता है उसका रिजल्ट माइनस में आता है। 2x का dc 2, ये 2 इससे क्या होगा, कट जाएगा। कटने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, ये रिजल्ट आएगा आपका। आप देखिए जैसे ही हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई वाला फंक्शन देखें तो हम उस फार्मूला को पहले जाके देखेंगे, तब हम सवाल बनाएंगे, नहीं तो मेरा सवाल गलत हो सकता है। तो ई पे पावर जो है ना उसी का ना रिस्पेक्ट है, इससे हम बातें कर रहे हैं। अब हम उसके पास चलेंगे। ई पे पावर क्या है भाई, x के जगह sin 2x, उसका रिस्पेक्ट लीजिए। ये कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फार्मूला बातें कर रहा है, ये फार्मूला कह रहा है। ऐसा ही फॉलो करोगे तब हम रिजल्ट देंगे। तो चलिए ऐसा ही करते हैं। फिर इसको उतारिए। कोई पूछेगा सर ऐसा क्यों उतारेंगे, क्योंकि जाना है dx के पास, तो इसको उतारेंगे, फिर आउटसाइड को छोड़ेंगे, फिर इनसाइड को लेंगे, तब ना धीरे धीरे इसके पास पहुंचेंगे। और इसी का नाम तो है चेन रूल। तो आउट को छोड़िए, इनसाइड को ले लीजिए, फिर इसको उतारिए। आउट को छोड़िए, इनसाइड को ले लीजिए। अब इसका रिजल्ट बताइए। अच्छा इसको मिटा देते हैं, इस सवाल को भी। एक्सपोनेंशियल रहता है तो दिमाग का यूज नहीं करते। sin x का dc और 2x का dc हो गया आंसर। कोई ऐसा भी कर सकता है, इस पूरे को ब्रैकेट में कर देगा, 2 बाहर या 2 को इधर ले आएगा,
इसी 2 को इधर ले आएगा, यहाँ पे रख देगा, तो वो भी सही है। या लेते आइए, इस 2 को यहाँ पे कर दीजिए, हो गया आंसर। अगर आपको अच्छे से सुनाई नहीं पड़ता है तो आप एयरफोन भी लगा सकते हो और आवाज़ को थोड़ा धीरे करके अच्छा से समझ सकते हो। वीडियो आगे बढ़ रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला होमवर्क था आपका 6 नंबर। देखिए इसी फॉर्म पे है, ऊपर वाला का 6 अक्ष का रिस्पेक्ट ले लीजिए, इसी को फिर यहाँ पे उतारिए, फिर आउटसाइड को छोड़िए, इनसाइड को ले लीजिए। एक्सपोनेंशियल रहेगा, दिमाग का यूज नहीं करेंगे। 6x का 6, इसी को सजा के हम ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर रूट वाला आ गया। अभी जो मैंने फार्मूला बताया था, रूट के जो अंदर है उसका रिस्पेक्ट लीजिए। और सॉरी, सवाल में ही मैं बना दिया। देखिए यही सवाल है ना, मैंने सवाल को उतारा नहीं, पहले सवाल को उतार लीजिए। चलिए रूट के जो अंदर है उसका रिस्पेक्ट लीजिए। इसका डीसी बताइए, 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह क्या है 2x, और 2x का डीसी 2, 2 खत्म हो गया, ये रिजल्ट आएगा। बुक के एक्सरसाइज को सही करने के लिए मैं ये सब सवाल अपने मन से दिया था, ये सब किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया था, ये तो कांस्टेंट है, आगे जाना ही नहीं है। बहुत क्या किया था, हाँ ये इस तरह बनाया था sin 2a, फिर वो क्या किया था, आउटसाइड को छोड़ा था, इनसाइड को लिया था, फिर वो क्या किया था 2a को गया था, फिर आउटसाइड को छोड़ा, इनसाइड के पास गया। लेकिन हमको पहुंचना किसके पास है, dx के पास। पहुंच गए किसके पास, dA के पास, जो गलत है। क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ ना x है ना y है ना z, ये कांस्टेंट है ना। ये जो पूरा आपका है ये क्या है, कांस्टेंट है, ये जो है कांस्टेंट है ये। और कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0 होता है। इतना थकना जरूरी नहीं है, इसका हम डायरेक्ट रिजल्ट कह देंगे 0। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो वेरिएबल है x, तो यहाँ कहीं x है नहीं, इसलिए डीसी 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर x रहता तब हम चेन रूल पे इसको तोड़ते। अगला सवाल देखिए, ये भी कांस्टेंट है, डीसी क्या हो जाएगा 0। देखिए इसमें log x का डीसी, log x का आप फार्मूला जान रहे हैं,
इसी का ना रिस्पेक्ट लेते हैं। तो 3x का रिस्पेक्ट ले लीजिए, 3x का रिस्पेक्ट लीजिए। किसके कहने पर? इसके कहने पर, इस फार्मूला के कहने पे मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब आउटसाइड को छोड़िए, इनसाइड को लीजिए। log x का DC क्या होता है? 1/x, और 3x का DC 3 1/x आंसर आएगा। और चलो, कल जो मैंने मोबाइल नंबर जो लिखा था, इसलिए मोबाइल नंबर लिखा था, उसके नाम का पता नहीं था। उसके मोबाइल में या उसका व्हाट्सएप में ना नाम था, कुछ नहीं था, सिर्फ मोबाइल नंबर मैंने देखा था, लेकिन वो पता चला बाका का ही था। लेकिन आज वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसका टोटल सवाल आज सही था। और वही रीज़न था जो मैंने कल बताया था कि वो वीडियो सही से नहीं देखा था, इसलिए उसको कन्फ्यूजन रह गया था। लेकिन आज वो रिकॉर्ड तोड़ दिया और टोटल सवाल A to Z सवाल लगभग उसका सही था। A to Z सवाल लगभग सही था उसका। तो कहते हैं ना, अगर चलना स्टार्ट कर दोगे, सही से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, सही से वीडियो देखोगे, पूरा वीडियो देखोगे, स्थिर से देखोगे, तो हर बात समझ में आएगी। और बहुत और सब भी दिखाया, और बहुत को कॉन्फिडेंस था तो वो सब नहीं भेजा, तो और अच्छी बात कि चलो कम से कम अच्छा से पढ़ते हो, खुद में कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर जिसको कॉन्फिडेंस नहीं हो, जिस सवाल में डाउट हो, उसका प्रिंट आउट व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, हम बाद में चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपको अगर तभी नहीं बताए, लेकिन अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, जो कि मैं 10 सवाल आज बता दिया। और एक इम्पॉर्टेंट बातें, आपको जैसे ही लिंक शेयर किया जाता है तो उस फोटो पर क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे एक लिंक ग्रीन कलर का होगा, आपका जो फोटो है उस पर क्लिक नहीं करना है। वो जो ग्रीन कलर का है, जो इंग्लिश से कुछ वर्ड लिखा हुआ रहता है, उस पर जाके क्लिक करना है। इससे क्या होगा, डायरेक्ट आपका वो वीडियो यूट्यूब पर जाके दिखेगा और साफ साफ दिखेगा। और उसके बाद जब आपको वीडियो पर वहाँ पर मोबाइल में वीडियो दिखेगा, तो यहाँ पे 3 को पॉइंट रहता है, तो इसको जैसे ही टच कीजिएगा तो क्वालिटी आप बदल सकते हो। मीन्स जिस क्वालिटी में मैं बना रहा हूँ उससे आप कम में, जैसे 360 पे हमको लगता है लगभग सही दिखना चाहिए, और सही दिखता भी है। 360 पे आप जाके इसको जैसे ही करोगे, यहाँ पे आ जाएगा ऑटो, आ जाएगा लिखा करके, ऑटो आ जाएगा। ऑटो को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो 360, 480 ऐसे कुछ लिखा हुआ रहेगा। 360 पे आप क्लिक करोगे, वीडियो क्लियर आपका दिखेगा। क्योंकि किसी ने मुझे फ़ोन किया, सर वीडियो सही नहीं दिख रहा है। जब मैंने बताया, ऑटो पे क्लिक करने बताया, 360 पे क्लिक किया तो उसका क्लियर फिर दिखने लगा वीडियो। तो इस तरह से करेंगे। और किसी को अगर वीडियो मेरा पूरा नहीं मिल रहा है तो आप अपलोडेड लिखा हुआ रहता है, वहाँ पे जैसे ही सर्च करोगे तो आ जाएगा। और ऐसे भी मेरा क्लास का अगर नाम डालते हो, मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस, तो भी मेरा वो चैनल आपके पास आ जाएगा। और वीडियो जैसे आता है तो यहाँ पे इस तरह का एरो रहता है लास्ट में, उसको जैसे ही क्लिक करोगे तो सब वीडियो आ जाएगा टोटल। और उसके बाद जब वीडियो को शेयर करते हो तो जैसे ही शेयर होता है वीडियो, तो वहाँ पे आप सब्सक्राइब का कह सकते हो कि वहाँ पे सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, और जिसको ज़रूरत नहीं है वो बेल आइकन नहीं भी दबाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सब्सक्राइब करना और लाइक करना ज़रूरी है। और जितना भी वीडियो देखता है तो लाइक उससे कम आता है, लेकिन इसका भी पता चलेगा क्यों ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं इस फॉर्म पे। dy/dx फाइंड आउट करना है, मतलब y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे ये आपका सवाल है, दोनों साइड dy/dx ले लीजिए आप। dy/dx मैंने ले लिया। अब इसको नहीं, उस फार्मूला को जाके याद कीजिए आप। वो फार्मूला क्या था बता दो। क्यों नहीं बता रहे हो?
वो तुम लोग यहाँ पे नहीं बैठे हो, घर पे हो, इसलिए नहीं बता रहे हो। अच्छा ठीक है, कमेंट में बता देना। log x किसका रिस्पेक्ट करते हैं? इसका रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो उसके जगह क्या है 2x + 4 है, उसका रिस्पेक्ट ले लीजिए। ऐसे ही कोई बनाएगा, फिर यहाँ पे 2x + 3 करेगा और dx का रिस्पेक्ट ऐसे बनाएगा, लेकिन ये बनाने का तरीका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा इसको मैं अगले क्लास में अभी भी बता सकता था, लेकिन पहले आप ट्राई करो और ढूंढो उसका सॉल्यूशन, कैसे रिजल्ट आएगा। आपको पहले लॉग का थ्योरम जानना पड़ेगा, प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा, तब होगा। क्योंकि लॉग का बेस ई होना चाहिए, आपको ई डिफाइन करना है। मैंने एक फार्मूला ऐसा लिख देता हूँ, क्योंकि आप घर पे अगर बनाओगे तो अगर शायद माइंड लगाओगे तो सवाल बन जाएगा, लेकिन मैं देखना चाहूँगा किसमें औकात है कि उस सवाल को वो बना दे, वो औकात देखना चाहेंगे, इसलिए मैं आज छोड़ रहा हूँ इस सवाल को। लेकिन मैं फार्मूला लिख देता हूँ। अगर a पे पावर b हो और log का बेस हमेशा e होता है, एक्सपोनेंशियल e, इसलिए हम लोग इसको डिफाइन करने के लिए, इसका रिजल्ट निकालने के लिए b ऊपर है तो b ऊपर रखेंगे, a नीचे है बेस में तो a को नीचे रख देंगे, और दोनों का log का बेस हम अब यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कैलकुलस पढ़ रहे हैं इसलिए दोनों का बेस e लगा देंगे। यही आपका इसी फार्मूला का यूज होगा इस सवाल में, तब आपका बन जाएगा। अब आपको माइंड लगाना है कैसे बनाना है। थोड़ा सा मैंने हिंट्स दिया, अब उसी हिंट्स से देखना चाहते हैं किसको माइंड है, किसको वैसा औकात है मैथ में जो उस सवाल को बना के मेरे व्हाट्सएप में रख सकता है, व्हाट्सएप पे डाल सकता है, और मैं देखना चाहूँगा। और इसी फार्मूला का यूज होगा। लेकिन वो जो मैंने इसलिए इसको इस तरह से बनाया, क्योंकि ये जो बनाने का तरीका है मैंने पहले ही कर दिया, मुझे पता है कि ऐसे ही हर कोई बनाएगा, लेकिन वो गलत है। अगला सवाल है, इस तरह का सवाल है, dy/dx लेफ्ट साइड और राइट साइड आप लगा दीजिए। ये एक्सरसाइज का सवाल नहीं है, लेकिन इसको बनाने से एक्सरसाइज आपका आसान नहीं, बहुत आसान हो जाएगा। हम टाइम को कम लेकर के एक्सरसाइज में भी आ सकते थे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट भी हम सही करना चाह रहे हैं, जो कि आपको घर बैठे आप एक्सरसाइज में थोड़ा सा बताएं, या मतलब अगर स्पीड में पढ़ा रहे हैं तो आपको हर बात समझ में तभी आएगा जब इस प्रॉब्लम को आप देखेंगे। देखिए रूट के जो अंदर है, मैंने अभी कहा था इस फार्मूला को, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, रूट के जो अंदर रहता है उसी का ना रिस्पेक्ट लेते हैं। तो रूट के अंदर क्या है उसका रिस्पेक्ट ले लीजिए। देखिए रूट के जो अंदर है उसका रिस्पेक्ट लिए, लेकिन पहुंचना है dx के पास, इसलिए इसको फिर से उतारें, आउटसाइड को छोड़ेंगे, इनसाइड को लेंगे। इनसाइड क्या है, इसको मिटाते हैं इस फार्मूला को। आप यहाँ पे देखिए किसका रिस्पेक्ट लेंगे, ये u1, u2, u3 फंडामेंटल रूप है, और फंडामेंटल में प्लस माइनस रहता है तो x का रिस्पेक्ट लेते हैं। इसका डीसी बताइए, रूट x का डीसी बताइए, वो जो पार्टिकुलर केस था जो बच्चा बुतरू वाला जो याद किए थे, 1/2 रूट x, x का जगह क्या है, इसका डीसी बताइए, cos x का डीसी, उसका डीसी बताइए। इसका डीसी कोई क्या करेगा, ऐसे बनाएगा,
लेकिन जो मैथ का स्टूडेंट है वो माइंड में इसको बना लेगा इससे, और वह कहेगा कि एक्स स्क्वायर का DC सर तो 2x होगा। पावर को रखेंगे, बेस को उतारेंगे, पावर में से घटाएंगे, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 होगा, और कांस्टेंट का DC 0 हो जाएगा। इसको वो नहीं लिखेगा जो मैथ में अच्छा स्टूडेंट है, तो वो इसको डायरेक्ट लिखेगा, एक्स स्क्वायर का DC 2x, एक्स का DC 1, इसका DC 0, डायरेक्ट ये लिख देगा। इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, वो वही लिखेगा जो मैथ में कमज़ोर है। तो इसको सजा लीजिए। कैसे सजाएंगे? इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, यानी माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये रिजल्ट आएगा। इसका DC देखिए तो कैसे निकालेंगे, dy/dx दोनों साइड ले लेंगे। मैंने कहा था इस 5 को पूरे के, कोई क्या लिख के आता आज 5 को ऐसे लिख दिया था, वो गलत है। जब भी उधर लिखेंगे तो मध्यम ब्रैकेट दे देंगे, तब पावर में लिखेंगे। अगर इसके पावर में हम लिखते हैं तो 6x के पावर में आ जाएगा ना, हमको पूरे के पावर में 5 बताना पड़ेगा ना, तो आप मध्यम ब्रैकेट लगा के तब पूरे के पावर में लिख सकते हो, यानी इस तरह से, इस तरह से कर सकते हो। ऐसा लिख सकते हो तुम कि इसको 5 को यहाँ पे रख सकते हो। अब नीचे वाले का रिस्पेक्ट लीजिए। नीचे क्या है tan 6x, हम इसी में डायरेक्ट बना रहे हैं, tan 6x ले लिए, एक्शन वाला फॉर्म है स्टार वाला, इसका रिस्पेक्ट लीजिए, इसको फिर यहाँ उतारिए। अब आउटसाइड को छोड़िए, इनसाइड को लीजिए, फिर इसको यहाँ पे उतारिए। आउटसाइड को छोड़िए, इनसाइड को लीजिए। अब बताओ एक्शन वाला फार्मूला, पावर को रखेंगे बेस नीचे वाला, इसको उतार लीजिए और पावर में से घटा दीजिए। tan x का DC और 6x का DC 6। फिर क्या कीजिए, 6 को 5 से गुना कर दीजिए, 6 गुना 5 कर दीजिए यहाँ पे, 6 पंचे 30, और इसको उतार लीजिए यहाँ पे, ये आंसर हो गया। और ये कहना चाहेंगे, कोई अगर नया इसमें ज्वाइन करते हो और तुरंत इस वीडियो को देखते हो और शुरू से अगर डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, फार्मूला याद नहीं किया है, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 और पार्ट 7 को पढ़िए, उसके बाद इस ट्रैक पे आइए। अगर आप पढ़ लिए हो कहीं और, तब आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख सकते हो। कोई डायरेक्ट इस वीडियो को देखेगा तो समझ में नहीं आएगा। तो कोई आपसे अगर ज्वाइन करता है कोई स्टूडेंट, तो ये भी बता देना है कि तुम डायरेक्ट इस वीडियो को देखोगे, अगर नहीं पढ़े हो तो समझ में नहीं आएगा। समझ में तब आएगा जब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को पढ़ते हुए आगे बढ़ोगे। जैसे देखिए, इसी का DC निकालना है।
इसी तरह का सवाल आपके बुक में भी मिलेगा। देखिए हम इसको इस तरह में सजा दिए, स्क्वायर को यहाँ पे ले गए, एक्शन वाला फॉर्म है, स्टार वाला पे, इसी फॉर्म पे है। यहाँ देखिए नीचे वाले का रिस्पेक्ट है, ये जो मैंने स्टार वाला बताया था उसको देखिए। तो x की जगह क्या है, sin 2x + 1, उसका रिस्पेक्ट लीजिए। ले लिए, फिर इसको उतारिए। क्यों उतारेंगे, क्योंकि dx के पास पहुँचना है। अब आउटसाइड को हटाइए, इनसाइड को लीजिए। अब ये क्या है, u + v वाला फॉर्म है, x का रिस्पेक्ट लीजिए क्योंकि वहाँ x का रिस्पेक्ट लेते थे। इसका फार्मूला बताइए, स्टार वाले का रिजल्ट बताइए जो मैंने अभी मिटाया। पावर को रखेंगे, बेस नीचे वाले को उतारेंगे और पावर में से घटाएंगे, तो 1 लिखना तो जरूरी नहीं है। साइन x का DC बताइए, और इसको क्या करेंगे, इस तरह से माइंड में बना लीजिए, इतना सा डायरेक्ट कीजिए। यही चीज़ हम यहाँ माइंड में कर रहे हैं, आप उतार सकते हैं, रफ वर्क है। 2x का DC बताइए, 2x का DC 2 और कांस्टेंट का DC 0, 2 हो गया। 2 को इधर कर लीजिए, ये 2 गुना में इधर कर लीजिए। हो गया आंसर। कोई फार्मूला पे भी रख सकता है, 2 sin n × cos v, 2 ये वाला फार्मूला पे sin 2 थीटा, 2 sin थीटा × cos थीटा वाला फार्मूला पे भी इसके जगह वो ये चीज़ रख सकता है, इसके जगह रख करके 2 को बाहर कर देगा। तो ये वाला जो मैंने एक बार पिछले क्लास में बताया था इस तरह का, लेकिन कोई बात नहीं है, आप ये भी रिजल्ट निकाल सकते हो। यहाँ तक वो निकालना तभी ज़रूरी होता है जब 4 को ऑप्शन रहता है, तब वो सब देखते हैं। तो इसको उतार लीजिए। ये फिर आपका होमवर्क रहा 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक ये भी क्वेश्चन है। y = sin cos tan x² + 1। आउटसाइड को छोड़ना है, इनसाइड को लेना, आउटसाइड को छोड़ना है, इनसाइड को लेना है। लॉग का बेस की बनाना, ये जो फार्मूला बनाया था, ये डिग्री में है, रेडियन में चेंज करना है। जब मैंने फार्मूला बताया था तो बताया था कि x रेडियन होगा, तभी वो sin x का DC cos x होगा। उसी तरह से ये सब बनाना है, और ये सब उसी का बनेगा जो शुरू से मेरे कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा, तो उसी से ये सब सवाल बन सकता है। लेकिन आप कोशिश करेंगे जहाँ तक बनेगा ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज में इससे आसान है सवाल, आपको इससे आसान आपके एक्सरसाइज में मिलेगा सवाल। लेकिन हम थोड़ा सा हाई लेवल का इसलिए ले लिए, थोड़ा सा डिफरेंट लिए हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद हल्का लगेगा तो बहुत आसान लगेगा ये सवाल। और ये वाला फार्मूला छुटा हुआ था, आपको प्रिंट आउट मैंने भेज दिया था, लेकिन कल मैं फिर ग्रुप में भेज दूंगा इस फार्मूला का चार्ट। sin cos x का DC होता है 1/√(1 - x²), cos का रिजल्ट माइनस में आएगा, tan का रिजल्ट में रूट नहीं जाएगा, इस दोनों में रूट नहीं जाएगा, लेकिन जहाँ c है उसका रिजल्ट माइनस में, जहाँ c है उसका रिजल्ट माइनस में। यहाँ पे देख लीजिए, ये तो बहुत आसान है। अगर कोई ऐसा लिखता है उसका सही है, ऐसा लिखता है तो गलत है। डिफरेंट क्या है दोनों में, यहाँ मॉड है, यहाँ मॉड नहीं है, क्योंकि मॉड का मतलब होता है प्लस, जिसका रिजल्ट प्लस में आता है, और मॉड का मतलब अगर यहाँ पे मॉड नहीं है, हो सकता है इसका रिजल्ट निगेटिव आ जाए, और ये रूट क्या हो जाएगा, निगेटिव, जबकि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट कभी निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट का रिजल्ट हर हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये निगेटिव आ रहा है, इसलिए ये गलत है। मॉड ऐसा नहीं हो सकता, ये खास करके रिलेशन में फंक्शन में है जहाँ पे आप पढ़े होंगे। नॉट का मतलब नहीं, ऐसा रिजल्ट लिखने वाला गलत हो सकता है। पुराने वाले बुक में ऐसा जो रहता था वो गलत है, आज के न्यू बुक में मॉड लगा हुआ है, मॉड ऐसा जो रिजल्ट लिखना है वो गलत है। तो हम ऐसे रिजल्ट को याद रखेंगे, इसका ऐसे रिजल्ट को याद रखेंगे।
और देखते हैं किसमें औकात है कि वो सब सवाल बनाने का। और नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। और कल से आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है। कल से आपका डिफ्रेंशिएशन का एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है इस होमवर्क को बताने के बाद तुरंत। तो कल हम आपके बुक की एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। आप बुक रेडी रखेंगे और सेकेंड बुक में ही, फर्स्ट बुक में ही आपका डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट है। और फर्स्ट बुक में डिफ्रेंशिएशन है, सेकेंड बुक में आपका इंटीग्रेशन है। तो फर्स्ट बुक पे आप चले आएंगे कल और फटाफट एक्सरसाइज का पिकेट लेना स्टार्ट हो जाएगा कल से। तो मिलते हैं फिर कल।